यदि किसी आपराधिक मामले में केवल एक ही गवाह है या ऐसी स्थिति है कि किसी अपराध में कई सारे गवाह थे जिसमें सभी यहाँ पर जो गवाह हैं वो अपनी गवाही से मुकर गए हैं, केवल एक विटनेस है वो अपनी गवाही पर टिका हुआ है, शुरू से लेके लास्ट तक अपनी गवाही पर टिका हुआ है, तो क्या उस एक गवाह की गवाही के आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है? तो दोस्तों हाँ, केवल एक गवाह के गवाही के आधार पर सजा दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा कठोर नियम है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक यहाँ टर्म का यूज किया गया, स्टर्लिंग विटनेस, यानी कि उच्च श्रेणी का गवाह। एक ऐसा गवाह जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी अपने बयान देता है, चाहे पुलिस के समक्ष यहाँ उसने 161 में बयान दिए या एफआईआर उसने दर्ज कराई तो एफआईआर में जो बयान दिए, यदि 164 सीआरपीसी के अंतर्गत जो बयान हुए वो बयान दिए, और कोर्ट के समक्ष जो बयान दिए उनमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी रहती है। उनमें एक यहाँ पर वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात यहाँ पर कहता है, उसकी जो गवाही है उसमें कोई भी बड़ा विरोधाभास नहीं होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर विरोधाभास हर गवाही में यहाँ निकाला जा सकता है, लेकिन कोई खास यहाँ विरोधाभास नहीं होता है। तो यदि स्टर्लिंग विटनेस है, वो एक विटनेस जो स्टर्लिंग विटनेस है, तो उसकी गवाही के आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2001, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई गवाह स्टर्लिंग विटनेस की श्रेणी में आता है तो उसकी गवाही अकेले ही दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है। तो दोस्तों स्टर्लिंग विटनेस वह गवाह होता है जिसकी गवाही इतनी मजबूत, स्पष्ट और निष्पक्ष होती है कि अदालत उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकती है, बिना हिचकिचाहट के उसकी गवाही पर विश्वास कर सकती है और उसके आधार पर दोष सिद्ध कर सकती है। तो दोस्तों इसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण केस है, ये राय संदीप उर्फ दीपू बनाम स्टेट AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में यह अब निर्धारित किया गया कि जो उत्कृष्ट साक्षी है, यानी कि जो स्टर्लिंग विटनेस है, वो उच्च श्रेणी व उच्च योग्यता वाला होना चाहिए, जिसकी यहाँ जो गवाही है वो अभेद्य हो, मतलब उसकी गवाही को यहाँ कंट्राडिक्ट नहीं किया गया है। न्यायालय ऐसे साक्षी के अभिकथन को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करने की स्थिति में हो। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे साक्षी का साक्ष्य प्रारंभ से अंत तक अवरोधी, यानी कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गवाही बार बार बदल रहा है, ठीक है, उसकी गवाही में कंट्राडिक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजबूत गवाही होनी चाहिए। ऐसे साक्षी का साक्ष्य प्राकृतिक और अविरोधी होना चाहिए तथा उक्त साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छल कपट या झूठ परिलक्षित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ ही गए कि केवल एकल विटनेस, यानी कि एक विटनेस के आधार पर भी अभियुक्त को सजा दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए नियम यहाँ पर कठोर नियम है कि वो विटनेस बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, यानी कि खरा विटनेस होना चाहिए, स्टर्लिंग विटनेस होना चाहिए।